क्या 2026 में बढ़ेगी सैलरी? क्या लाखों रुपए का एरियर मिलेगा? क्या फिटमेंट फैक्टर बदलते ही पूरा पे स्ट्रक्चर पलट जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नया साल और सभी को सैलरी बढ़ने का इंतजार। 8वां वेतन आयोग का गठन तो जनवरी 2025 में ही हो गया था, लेकिन क्या सच में 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो रहा है? ये सवाल सबके मन में है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई साफ जवाब अभी तक नहीं आया है। तो चलिए फटाफट आपको फिटमेंट फैक्टर से लेकर एरियर तक 4 बड़े बदलाव बताते हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन के तहत तो वेतन में बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं और ये सभी के लिए एक खुशी की खबर है। पिछली परंपरा के अनुसार रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पूर्व प्रभाव से लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को 2026 के एरियर मिलने की उम्मीद है। चूंकि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के लिए भी इसी तरह का नजरिया अपनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले लाभ जो हैं वो बैक डेट में मिलेंगे, यानी कि जनवरी 2026 से ही लागू कर दिए जाएंगे। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गई और टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर में संशोधन की प्रभावी तिथि का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं है। आमतौर पर वेतन आयोगों की सिफारिशें पूर्व प्रभाव से ही लागू होती हैं और एरियर बाद में ही दिए जाते हैं। कब होगी 8वें वेतन आयोग की शुरुआत? सरकार ने अभी तक इस बात के लिए कोई पक्की डेट नहीं बताई है। अभी हाल ही में 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है, ऐसे में इसकी सिफारिश लागू होने में अभी समय लग सकता है। आयोग का रिपोर्ट मई 2027 तक आने की संभावना है। अगर सब कुछ बहुत जल्दी हुआ तो 8वां वेतन आयोग 2027 के अंत या फिर 2028 की शुरुआत में ही प्रभाव में आएगा। कर्मचारियों की नजर फिटमेंट फैक्टर पर। हालांकि अभी तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन अनुमान ऐसा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच में कहीं रह सकता है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर वो संख्या होती है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है, तो नई बेसिक सैलरी होगी 34,560 रुपए। अगर ये फैक्टर 2.5 या उससे ज्यादा गया तो बढ़ोतरी और भी बड़ी हो सकती है। संभावित सैलरी अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा तो लेवल 1 के जो लोग हैं उनके लिए 34,560, लेवल 5 के लिए 56,064, लेवल 10 के लिए 1,07,712 और लेवल 15 के लिए 3,49,824 रुपए। लेवल 18 के लिए ये सैलरी 4,80,000 हो जाती है। जनवरी 2025 में हुआ था आयोग का गठन। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया था, उसकी घोषणा हुई थी। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी गई। पिछले वेतन आयोगों की तुलना में ये काम बहुत देरी से हुआ है। 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई कर रही हैं। डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा। सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते की डीए को बेसिक पे में मर्ज करने की अटकलों को खारिज कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट किया था कि डीए या डीआर को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए डीए डीआर की दरों में 6 महीने में संशोधन किया जाता है, जो AICPI-IW इनके औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.